नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फरीदाबाद में गणेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान करने का जवाब बिहार की जनता देगी। तो वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लाडो लक्ष्मी योजना पर सवाल उठाने पर सीएम सैनी ने उन्हें कर्नाटक और हिमाचल जाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं इस दौरान सीएम सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की। हमारे कैबिनेट मंत्री, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष गणपति महोत्सव का जो आयोजन करते हैं और हर वर्ष भव्य और दिव्य तरीके से गणपति बाबा मोरिया जी इस महोत्सव को मनाते हैं। मैं इसके लिए इनको भी और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, गणपति उत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इंडिया का सबसे बड़ा बड़ा लगातार लोग, क्योंकि जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लगातार प्रागड़ हो रहे। हम देख रहे हैं कि चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे उज्जैन में महाकालेश्वर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में मजबूत हो रहे हैं और ये भारत दुनिया में चमक रहा है। आज दुनिया के कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति मोदी जी की प्रशंसा करता है, उसके कार्यों की प्रशंसा करता है, उसकी नीतियों की प्रशंसा करता है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे उज्जैन की बात करूं, चाहे मैं काशी विश्वनाथ की बात करूं, चाहे वैष्णो माता की बात करें, चाहे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके जीर्णोद्धार की बात करें, आस्था लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है और देश की सरकार की उन आस्थाओं पर आधारित सभी कामों को करने का काम कर रही है। देश में एक राम मंदिर जैसी बात जो कि इतिहास के पन्नों पर ही सिर्फ दर्ज थी, उसे धरातल पर उतारने का काम किया। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से देखते हैं? मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा कि एक साल पूरा नहीं होने दिया और इतनी बड़ी योजना, क्योंकि विपक्ष की जहां सरकार है उन्होंने सिर्फ घोषणा की है, कहीं 3 साल, कहीं 2 साल, कहीं 2.5 साल सरकार को गए, लेकिन उसका नाम भी नहीं लिया। 10 महीने के अंदर लोगों को उसका लाभ देने का काम करा। कमिश्नर साहब पीछे। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम के बड़ौता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कई बड़ी घोषणाएं की। और कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद की पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। उसके बाद खिलाड़ियों की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को मंत्री ने सम्मानित किया। और गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेलों के लिए 114 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे खेल स्टेडियमों की मरम्मत और निर्माण कार्य होंगे। उन्होंने दावा किया है कि अगले 15 दिनों में इन कार्यों की शुरुआत कर दी जाएगी, ताकि खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। आज खेल दिवस पर इस खेल नर्सरी में, हमारे सरकारी स्कूल की खेल नर्सरी है, बच्चों का उत्साह देखकर, यहाँ के खिलाड़ियों का उत्साह देखकर हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय पर करनाल की धरा से भी अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगे, ये भरोसा है। आज खेल दिवस के दिन खिलाड़ियों के बीच रहकर, खेल के मैदान में रहकर आनंद की अनुभूति हो रही है।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा आज करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य में हाल ही में हुई भारी बारिश से किसानों को हुई फसल क्षति को लेकर सरकार की तैयारियों और कदमों की जानकारी दी। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी है और प्रभावित इलाकों में क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जा चुका है ताकि किसान अपनी फसल के नुकसान को दर्ज करवा सके। मंत्री गंगवा ने कहा कि बीजेपी सरकार हर वर्ग का ध्यान रखती है। ज्यादा बारिश के कारण कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि किसानों की फसलें प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार ने तत्परता दिखाते हुए पोर्टल खोल दिया है ताकि नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पोर्टल व्यवस्था का भी विरोध कर रहे हैं, जबकि इसी व्यवस्था के तहत पिछले 10 वर्षों में सरकार ने किसानों को 15,465 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों से लगभग 15 गुना ज्यादा है। करनाल जिले की कष्ट निवारण बैठक की मासिक बैठक हर महीने करते हैं, जिसमें टोटल 14 शिकायतें आई थी। उसमें से 9 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। 5 शिकायतें पेंडिंग रखी गई है, जो अगली मीटिंग के अंदर आएगी। जो भी उसका जांच करके अधिकारी लेकर के आएंगे, उसके आधार पर अगली मीटिंग के अंदर उसका समाधान किया जाएगा। हम ये मीटिंगें पब्लिक से शिकायत लेकर के जो डीसी साहब के पास आती है या कोई हमारे जनप्रतिनिधियों के पास आती है, इस तरीके की शिकायतें उसको कष्ट निवारण समिति के अंदर रखा जाता है और उसका हमारा महीने समाधान करने का काम करते हैं। सारे हमारे अधिकारीगण भी इसमें उपस्थित रहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडू योजना को शुरू कर एक नया इतिहास रचा है, जिसमें हमारी बहनों को जो इसकी हकदार है उन्हें बाकी लाभ मिलेगा। ये कहना है हरियाणा के जेल एवं सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा का है। वे नारनौल में जन परियोजना समिति की मासिक बैठक को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। हरियाणा के जेल एवं सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा आज नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने जन परियोजना समिति की मासिक बैठक को संबोधित किया। इसके साथ ही मासिक बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज की इस बैठक में शहर की अनेक समस्याओं और लोगों की अपनी समस्याओं को लेकर यहां पर 12 मामले रखे गए थे, जिनका मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लाडू योजना लागू की गई है और इस योजना के तहत 23 साल या फिर इससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह की राशि मिलेगी। इस योजना के तहत लाभार्थी की सालाना आय 1 लाख रुपए या फिर इससे कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह योजना हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है। ग्रीवेंस कमेटी की ये रूटीन का मामला रहता है और आज जो है लगभग 12 जो है मामले थे और काफी मामले निपटाए गए हैं। छोटी छोटी बातें आती हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की, कहीं निकासी की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन प्रशासन मुस्तैदी के साथ उन पर काम करता है और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली बार जैसे मामले थे उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट में 2 ही मामले आए, बाकी निपट गए थे। इसी तरह से सारे मामले धीरे धीरे करके निपट जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पे आरोप लगाए हैं, सदन में की गुमराह किया गया है, झूठे जवाब दिए जाते हैं। देखिए, आपने कभी ऐसा देखा हो और नारनौल के अनाज मंडी में नेलो द्वारा हल्का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद तूफान ने शिरकत की। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने नारनौल की अनाज मंडी में हल्का स्तरीय मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 25 सितंबर को रोहतक में होने वाले चौधरी देवीलाल जयंती के लिए कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। अभय चौटाला ने कहा कि वह प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन शुरू की, किसानों के हित में अनेक नीतियां बनाई और सभी वर्गों के विकास के लिए काम भी किया। सम्मान निधि पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने जारी की है। किसान सम्मान निधि
500 रुपये मिलती है महीने में और 6,000 रुपये साल में मिलती है। पहली किस्त जब दी गई थी 19 करोड़ किसानों को दी गई थी। इस देश में 19 करोड़ किसान माने थे। दूसरी किस्त आई तो 14 करोड़ किसानों को दी गई थी। अगर तीसरी किस्त आई तो 11 करोड़ किसानों को दी गई और चौथी किस्त आई तो केवल मात्र 9 करोड़ तरह तरह की शर्तें लगा करके किसानों को दी गई। ये शास्त्रों का लेख है, लोग उसको सच मानने लगते हैं। और हमारे समाज के साथ भी हुआ। हमारा समाज वो हुआ है, चौधरी छोटूराम ने भी कही दिया बात, तो देवलाल ने भी कही थी। माननीय बुबाए बोले लाते हैं, कांग्रेस पार्टी के बुबाए लाके और बुबाए लाके अपना तन मन धन सब कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। इस समाज में इतना समर्थन 87 के बाद इस समाज में किसी कहा तो इस चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी पे फिर से भरोसा हो, इसके लिए लगातार गांव-गांव, शहर और कस्बे में जा रहे थे। हम लोगों से मिल रहे थे, लोगों से संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जब हम लोगों से मिले, लोगों ने खुद करके हमारे सामने 2 बातें रखने का काम किया। लोग कह रहे थे अब तो 2019 में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को सत्ता में लेकर के आना चाहते थे, लेकिन 2018 में हमारी ही पार्टी के कुछ लोगों ने आगे करके पार्टी को तोड़ करके अपना एक नया संगठन बनाने का काम किया। तो कह रहे थे कि पार्टी टूटने के बाद। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। आगे बढ़ेंगे। ऐलानाबाद से बीजेपी प्रत्याशी रहे अमीर चंद मेहता ने घग्गर नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तटबंध के आसपास बने बसे गांव के ग्रामीणों से सतर्क और सजग रहने की अपील की है। अमीर राजचंद मेहता ने ग्रामीणों से आग्रह किया है कि वे 2 से 4 दिन तक नदी के तटबंधों पर पहरा लगाकर किसी भी संभावित खतरे को पहले से पहचाने और तटबंधों की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को नदी में जलस्तर बढ़ने के दौरान निचले इलाकों को खाली कर लेना चाहिए ताकि उनके परिवार और आम जनता
सुरक्षित रह सके। उस मोगे लगे ऊपर भी एक एक बल्ब लगाया जाए और गांव वालों से भी अपील है भी आके घर से निकल के नाली पर आए और पहरा देने का काम करें। प्रशासन और समाज जब काम करता है तब जाके काम सिरे चढ़ता है। तो मैं सब गांव वासियों को कहूंगा वहां आए। ये 3 या 4 दिन का पानी है, तो इसमें अगर रखवाली हो जाए तो अच्छी तरीके से ये पानी निकल जाएगा। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, प्रशासन तो फिर रहा है लेकिन गांव वाले और जो जिनकी जमीनें हरियाणा यूथ कांग्रेस पार्टी ने पाटदा विधानसभा क्षेत्र में एक जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी द्वारा वोट चोरी की गई है, जिसके चलते प्रदेश में सरकार बीजेपी बना पाई है और बीजेपी सरकार बना पाई है। उसके साथ ही साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशांत कटारिया ने शहर के मुख्य क्रांतिकारी चौक पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस कथित वोट चोरी को उजागर किया है। उन्होंने इस मुद्दे को प्रदेश में लेकर जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। इस अवसर पर पूर्व विधायक सोमवीर सिंह शोरन ने कहा कि बिहार में सरकार इंडिया गठबंधन ही बनेगी, क्योंकि अब राहुल गांधी ने जनता को जागरूक करने का काम किया है। जनता भी बीजेपी की जातिवादी राजनीति को समझ चुकी है और अब इसके बहकावे में नहीं आएगी। संगठन से जुड़ेंगे तभी एक संगठन की विश्व में मानचित्र पर हम आ सकते हैं अपने देश में, और जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश में क्रांति आएगी। इसी विषय में इसी बात पे एक बात भी याद आती है कि एक झूठ जो दिन में 5 बार कपड़े बदल कर भी घबराया हुआ है, और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी-शर्ट में छाया हुआ है। तो ये जवान आदमियों की जो पहचान है वो यही है कि हमने अपने युवाओं को आगे लाना है, कैसे राजनीति में इनको मोटिवेट कर सकें, चाहे वर्कशॉप के माध्यम से हो, चाहे संगठन सर्जन के माध्यम से हो, हम इनको जोड़ेंगे। हर बूथ पे 4 यूथ और 1 डिजिटल यूथ को लाएंगे। जोड़ा है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर हुआ, अब जिस तरह बिहार के अंदर वोट बन रहे हैं, करीब 65 लाख वोटों को काट दिया गया। ये चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी सरकार इस तरह की धोखाधड़ी कर रही है। लोग अब ये कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी और साथ के साथ इंडिया गठबंधन के सभी साथी मिलकर बिहार के अंदर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक एक घर के अंदर जिस तरह से रिपोर्ट आई है, डिटेल बताया भी गई है कि भाई कर्नाटक के अंदर 80 वोट एक एक घर के अंदर बनेगा। ये हेरा फेरी जिस तरह की हुई है उसको उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी सारे हरियाणा के, सारे हिंदुस्तान के अंदर ये मुहिम छेड़ रखी है। और उसी कड़ी के अंदर आज अपने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कटारिया जी यहाँ पर आए और नौजवान बच्चों ने ये प्रोग्राम किया। बीजेपी पार्टी असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के राष्ट्रीय खेल दिवस पर हरियाणा तैराकी संघ ने 3 दिवसीय खेल उत्सव शुरू कर दिया है और पहले दिन इन्विटेशनल तैराकी प्रतियोगिता करवाई है और इस प्रतियोगिता की शुरुआत भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने की है। उन्होंने विजेता तैराकों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि देशभर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरे महीने भर खेल और फिटनेस केंद्रित प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल नीति बना दी है जिसमें सभी खेलों को बढ़ावा मिलेगा। सांसद ने कहा कि क्रिकेट जैसे कुछ एक खेलों ने दूसरे खेलों का काफी नुकसान किया है, लेकिन अब नई राष्ट्रीय खेल नीति से सभी खेलों को बढ़ावा मिलेगा और भारत खेलों में भी विश्व की बड़ी शक्ति बनेगा। तैराकी प्रतियोगिता में पहुंचने पर हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने सांसद धर्मवीर का स्वागत भी किया। आज जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये तो सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद के नाम से, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और अब क्योंकि ये देश 142 करोड़ का और हरियाणा प्रदेश खासकर, आज कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें छोटे से लेके बड़े तक सुबह से शाम तक आपको दौड़ लगाते खेल में, कहीं राजीव गांधी स्टेडियम है, कहीं दूसरे स्टेडियम है, कहीं योगा आश्रम बने हुए हैं।
यानी 2.25 करोड़ का प्रदेश, और खेल के मामले में हिंदुस्तान के 40% के आसपास हम मेडल लेके आते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ की बात हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो, विद इन कंट्री। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।